हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वुमेन चेंज द वर्ल्ड, लेकिन औरतों ने कैसे बदला इस दुनिया को। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। पुराने जमाने के लोग ऐसा माना करते थे कि जो मेन और वुमेन है ये स्पेसिफिक वर्क करने के लिए बने हैं। स्पेसिफिक वर्क का मतलब ये कुछ चुने हुए ही काम कर सकते हैं। जैसे ये माना जाता था कि जो मैन है वो बाहर का काम यानी कि जॉब वगैरह करेंगे और जो वुमेन्स है वो सारे घर का काम करेंगे। अब घर के काम से क्या मतलब है, मतलब खाना बनाएंगी, घर को साफ रखने का काम करेंगी। बट क्या ये चीज़ सही है? जस्ट बिकॉज कोई वुमेन है तो वो घर का काम करेगी और जस्ट बिकॉज कोई मैन है तो वो बाहर का काम करेगा? अरे भैया, ये तो बिल्कुल गलत सोच है। मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों मिलकर घर का काम करते हैं और मेरी तो मम्मी भी ऑफिस जाती हैं। बिल्कुल, पुराने जमाने में लोगों की कुछ ऐसी ही सोच हुआ करती थी। कुछ लोग जो ये माना करते थे कि वुमेन्स बाहर का काम भी कर सकती हैं, तो वो यही सोचते थे कि बाहर भी वुमेन्स कुछ सर्टेन वर्क कर सकती हैं, ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर सकती। जैसे कि इंजीनियर नहीं बन सकती वुमेन, या फिर डॉक्टर नहीं बन सकती वुमेन्स। क्या कर सकती हैं? टीचर बन सकते हैं। इस टाइप की सोच थी। तो बहुत सारे लोग इन टाइप की सोच यानी कि इस टाइप की सोच के अंदर बिलीव करते थे। इन टाइप के स्टीरियोटाइप्स, मतलब ऐसी जो सोच हो गई इसे बोलते हैं हम लोग स्टीरियोटाइप्स के अंदर बिलीव करते थे। बहुत सारी जो गर्ल्स थी जो डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना चाहती थी, उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं करते थे। वहीं पर अगर उनके ब्रदर बोलते थे कि मम्मी पापा हमें बनना है डॉक्टर इंजीनियर, तो मम्मी पापा बोल देते थे उनका, ठीक है बेटा तुम तो बन जाओगे डॉक्टर इंजीनियर क्योंकि तुम लड़के हो। पुराने जमाने के पेरेंट्स तो बड़े अच्छे थे। सबके मम्मी पापा अपने लड़कों को हर चीज़ के अंदर सपोर्ट किया करते थे। एक मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं जब भी मैं बोलता हूं कि मैं क्रिकेटर बनूंगा। बोलते हैं कि हर बार मोटू लाल तुम तो रन आउट हो जाओगे, भाग ही नहीं पाओगे तुम। लर्निंग फॉर चेंज। क्या आप जानते हो पुराने जमाने में कुछ बच्चों को स्कूल जाने से मना किया जाता था? वाह भैया, पुराने जमाने के मम्मी पापा तो बड़े मस्त होते थे। मतलब तुम पढ़ो ही मत, खुद ही मना करते थे। यार एक हमारे मम्मी पापा हैं, हमेशा मना करते रहते हैं कि फ़ोन मत चला, फ़ोन मत चला। बिल्कुल लग रही है ना ये चीज़ बिल्कुल अनइमेजिनेबल। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते इस चीज़ को। पुराने ज़माने में गर्ल्स को और कुछ स्पेसिफिक कास्ट के बच्चों को मना करा जाता था पढ़ने से। पुराने ज़माने में जो स्किल ऑफ रीडिंग यानी कि पढ़ने की और लिखने की जो कला थी, मतलब जो पढ़ना या फिर लिखने वाली चीज़ थी, सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। 19वीं सेंचुरी के अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आए एजुकेशन को लेकर और लर्निंग भी न्यू लर्निंग इमर्ज हुई। मतलब कि लोगों ने सीखना और पढ़ना और लिखना चालू करा। कुछ इस टाइप के स्कूल्स भी सेटअप हुए थे पुराने ज़माने में। अब एक हमारी बुक के अंदर इंटरेस्टिंग सी चीज़ दी है। जेवियर एक बच्चा था जिसके क्लास 10th के अंदर साइंस और मैथ्स के अंदर कम नंबर आए। अब उसने बहुत अच्छे नंबर लेकर आया था वो हिस्ट्री और लैंग्वेज के अंदर। जब उसके पेरेंट्स ने उसका रिपोर्ट कार्ड देखा तो वो बड़े परेशान हो गए। वो बोलते हैं जेवियर से, अरे जेवियर तुम्हारे नंबर तो बड़े ही गंदे आए हैं, 65% आई है बस मैथ्स में, और फिजिक्स में भी बहुत गंदे नंबर हैं। जेवियर बोलता है कि मम्मा मैं इस चीज़ को जानता हूँ लेकिन मुझे मैथ्स और साइंस पसंद नहीं है, मुझे तो हिस्ट्री पढ़नी है। तो यहाँ पर जो उसके पेरेंट्स हैं वो उससे पूछते हैं कि तुम हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो? हिस्ट्री पढ़कर क्या करोगे बड़े होकर? अच्छी नौकरी भी नहीं मिलेगी और कोई हिस्ट्री का स्कोप नहीं है। जेवियर फिर दोबारा बोलता है कि मुझे मैथ्स और साइंस पसंद ही नहीं है, मैं तो हिस्ट्री ही पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे डांटते हैं और बोलते हैं कि बेटा सेंसेबल बनो और क्या पढ़ो, मैथ्स को पढ़ो और कंप्यूटर्स को भी पढ़ो साइड बाय साइड, तभी जाकर तुम्हें जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पेरेंट्स कैसे जेवियर को डांट रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जेवियर की चॉइस चलनी चाहिए। अगर वो एसएसटी पढ़ना चाहता है, हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो वो उसको पढ़ने देना चाहिए उसके पेरेंट्स को। बट यार जेवियर, तुम्हें भी मैं एक सलाह देना चाहूँगा। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने थे साइंस के अंदर तो मन्नू के ज्ञान से पढ़ लेते, फुल मार्क्स आते। बट बाद में फिर अपनी चॉइस के जो इसे सब्जेक्ट लेने हैं वो ये ले सकता है। अगर आपको भी साइंस पसंद नहीं है तो आप मन्नू के ज्ञान से पढ़ सकते हो। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे। इसी वजह से
प्लीज आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है, इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, आजकल की स्कूलिंग और एजुकेशन कैसी है? आजकल के ज़माने के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिलकर अच्छे खासे अमाउंट के अंदर स्कूल को अटेंड कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब कैसे डिफरेंस है बॉयज़ और गर्ल्स के एजुकेशन में? ऐसे डिफरेंस है कि जो बॉयज़ हैं उनको ज़्यादा पढ़ाया जाता है और जो गर्ल्स हैं उन्हें कम पढ़ाया जाता है। अब इस चीज़ को मेजर कैसे करा जाता है? बाय सेंशियस। सेंशियस क्या एक तरीके से रिकॉर्ड है, जैसे आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड करती है ना मैम, ऐसे ही सेंशियस के अंदर ये पढ़ने लिखने वाली चीज़ें रिकॉर्ड करी जाती हैं। तो 1961 के अंदर जो सेंशियस हुआ था उसके अकॉर्डिंग ओनली 40% बॉयज़ या फिर मैन जो कि अबव द एज ऑफ 7 ईयर ओल्ड थे वो पढ़े लिखे थे, यानी कि लिटरेट थे। उनके कंपेयर में अगर गर्ल्स को कंपेयर करा जाए तो पूरे इंडिया में ओनली 15% गर्ल्स या फिर वुमेन थी जो कि पढ़ी लिखी थी अबव द एज ऑफ 7। अब इसी चीज़ को 2011 के अंदर, मतलब इसी सेंशियस को 2011 के अंदर रिकॉर्ड करा जाता है तो ये पता चलता है कि 82% जो बॉयज़ है, जो फिगर्स है वो ग्रो हुए हैं और जो 82% बॉयज़ हैं या फिर मैन हैं अबव द एज ऑफ 7 ईयर ओल्ड वो पढ़ लिख रहे हैं, लिटरेट हैं। और जो 65% गर्ल्स या फिर वुमेन्स हैं वो भी पढ़ लिख रही हैं। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा चेंज आया है, अब वुमेन्स भी पढ़ रही हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, अभी भी इम्प्रूवमेंट। जो मेल ग्रुप है आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, 82% हो गई है, और जो फीमेल्स हैं वो अभी भी थोड़ा कम है कंपेयर टू बॉयज़। SC ST गर्ल्स जो हैं वो स्कूल जल्दी छोड़ती हैं कंपेयर टू अदर कैटेगरीज। अब ये SC ST कौन है? SC ST एक तरीके से कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनका मतलब ये होता है SC और ST का। पुराने ज़माने में जो लो कास्ट के लोग हुआ करते थे, नीची कास्ट के लोग हुआ करते थे, पुराने ज़माने में उनको SC और ST माना जाता था। तो ये उसके अकॉर्डिंग, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अभी भी बताया गया है कि जो SC ST लोग हैं वो स्कूल जल्दी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बढ़िया सा चार्ट दे रखा है, लेकिन इस चार्ट को समझाने से पहले एक छोटी सी आपको कहानी सुनानी है। क्या आपको पता है कि कितना ज़्यादा स्कूल्स के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है जिसकी वजह से बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं? तो ये कहानी है अब्दुल कलाम जी की। अब्दुल कलाम जी के बारे में आप जानते हो कि अब्दुल कलाम जी कौन थे? पता है तो कमेंट ज़रूर करना। तो अब्दुल कलाम जी अपने दोस्त के साथ मज़े से स्कूल में पढ़ रहे थे। जो उनका दोस्त था वो पंडित था और अब्दुल कलाम जी मुस्लिम थे। अचानक से उनके टीचर आते हैं और अब्दुल कलाम जी से बोलते हैं, ए मुस्लिम लड़के, तू पंडित के साथ बैठ के पढ़ रहा है, जा क्लास में सबसे पीछे बैठ जा। तो अब्दुल कलाम जी पीछे जाकर बैठ जाते हैं। इस चीज़ की वजह से जो उनका दोस्त था वो भी रोने लगता है और अब्दुल कलाम जी भी रोने लगते हैं। तो इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन स्कूल में होने की वजह से भी बहुत सारे बच्चे पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हमें एक चार्ट दिया है, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो गर्ल्स हैं स्पेशली SC और ST गर्ल्स ये स्कूल को जल्दी छोड़ देती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑल अदर कैटेगरीज की गर्ल्स हैं वो 3.8, मतलब जो जनरल कास्ट वाली गर्ल्स हैं वो 3.8% यहाँ तक स्टडी करती हैं, और जो SC ST वाले वो 4.20 और ST वाली 6.84 स्कूल को छोड़ देती हैं। तो यहाँ पर आप ये पूरा डाटा देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो गर्ल्स है वो स्कूल कब छोड़ती हैं? SC वाली ड्यूरिंग सेकेंडरी क्लासेस 9 to 10th में, और ST वाली 24.40 गर्ल्स स्कूल छोड़ देती हैं। तो ये पूरा चार्ट हमें प्रेजेंट करा गया है। इस चार्ट के अंदर बेसिकली यही समझाया गया कि जो जनरल कैटेगरीज हैं, जो हाई कास्ट के लोग हैं वो स्कूल जल्दी नहीं छोड़ती हैं वो गर्ल्स। SC ST वाली जो कास्ट के लोग हैं वो स्कूल जल्दी छोड़ देते हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चलती है। अभी हमने देखा कि कैसे जो लो कास्ट के अंदर SC और ST कास्ट के अंदर के लोग थे वो लोग स्कूल गर्ल्स जल्दी छोड़ रही थी इस कास्ट की, लेकिन
लेकिन क्या होता है कि 2011 के अंदर ये भी खुलासा होता है कि SC ST यानी कि दलित और जो आदिवासी गर्ल्स हैं, अब आदिवासी इसको हम लोग बोलते हैं ST और SC दलित्स को, ठीक है। तो यहाँ पर जो दलित और आदिवासी गर्ल्स हैं उनसे भी ज़्यादा कौन गर्ल्स स्कूल छोड़ रही हैं? मुस्लिम गर्ल्स। मुस्लिम गर्ल्स तो पढ़ने ही नहीं आ रही है लगभग, ये देखने को मिला। तो प्राइमरी एजुकेशन भी उनकी कंप्लीट नहीं हुई। अब बात करते हैं वुमेन्स मूवमेंट की। व्हाट इज वुमेन्स मूवमेंट? वुमेन्स मूवमेंट के अंदर जो वुमेन्स और गर्ल्स थी, इन्होंने आवाज़ उठाई थी और ये बोला था कि हम भी पढ़ना चाहते हैं, हम भी स्कूल जाना चाहते हैं। तभी तो आज जाके आपको दिख रहा है कितनी सारी वुमेन्स पढ़ने के लिए स्कूल आ रही हैं और ये जो हमारा डाटा है ये इतना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। अब देखो ये जो मूवमेंट थी इसके अंदर क्या हुआ, बहुत सारी वुमेन्स ने एक साथ इकट्ठे होके कलेक्टिवली अपनी आवाज़ उठाई और बोला कि ये सारे बदलाव लेकर आओ जिनके अंदर वुमेन्स को भी मेंस की तरह ही ट्रीट करा जाए, वुमेन्स को भी स्कूल जाने दिया जाए, वुमेन्स को भी जॉब करने दी जाए। तो ये सारी चीज़ों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई जिसको बोला गया वुमेन्स मूवमेंट। बहुत सारे आदमी भी ऐसे थे जिन्होंने वुमेन्स को सपोर्ट करा और उनकी वुमेन्स मूवमेंट के अंदर बोला कि हाँ हाँ सही बात है, औरतों को भी आदमी की तरह ही इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब देखते हैं कैंपेनिंग के बारे में। व्हाट इज कैंपेनिंग्स? कैंपेनिंग्स क्या होती हैं? एक तरीके से जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव हो रहा था औरतों के खिलाफ, उस चीज़ के अगेंस्ट औरतों ने क्या करा? आवाज़ उठाई, एक साथ इकट्ठे होकर क्या करा? उन्होंने कैंपेन करा। इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग कैंपेन करना। जैसे आपने इलेक्शन में भी देखा होगा, बहुत सारे नेता लोग अपने साथ में लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं इलेक्शन कैंपेन। ऐसे ही वुमेन्स एक साथ इकट्ठी हो गई, उन्होंने बोला कि जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, तो इसको बोल दिया हमने वुमेन्स कैंपेन। अ लॉ वॉज मेड इन 2006। 2006 के अंदर एक लॉ बना जिसके अंदर जो वुमेन थी उन्हें फिजिकल और मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम्स, ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस, अगर होगा तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? अगर किसी भी लड़की को या किसी भी औरत को घर में परेशान करा जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उसे कुछ गलत सलत बोला जाएगा, तो उसके खिलाफ, जो भी उसके खिलाफ ऐसी चीज़ें कर रहा होगा, मान लो उसके पापा डांट रहे हैं, उसका हस्बैंड डांट रहा है या उसका भाई उसको ऐसे डांट रहा है या मार रहा है, तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट लीगल एक्शन लेगी, उसके खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। रेजिंग अवेयरनेस। अब रेजिंग अवेयरनेस के अंदर क्या हुआ? जो वुमेन्स मूवमेंट थी, यहाँ पर हर एक जगह पर वुमेन्स कोशिश कर रही थी कि लोगों तक ये बात पहुँचाई जाए कि वुमेन्स को भी इक्वली ट्रीट करा जाए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वुमेन्स को भी आदमियों की तरह ट्रीट करा जाए। तो बड़े अलग अलग तरीके थे। जैसे कुछ प्लेज भी करे जाते थे, मतलब नाटक, कोई गाना भी गा देता था जिससे कि गाने के थ्रू कोई बता देता था कि औरतों के साथ गलत हो रहा है। कुछ पब्लिक मीटिंग्स होती थी, उनके थ्रू भी अवेयरनेस को रेज करा जाता था। तो इस चीज़ को बोला है हमने रेजिंग अवेयरनेस। लोगों के अंदर जागरूकता जगाई, मतलब लोगों को सिखाया कि कैसे जो वुमेन्स हैं उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब समझते हैं प्रोटेस्टिंग के बारे में। व्हाट इज प्रोटेस्टिंग? जब वुमेन्स को ये लगा कि कोई भी उनकी आवाज़ को नहीं सुन रहा, कोई भी गवर्नमेंट उनकी बात नहीं मान रही, कोई भी इंसान उनकी बात नहीं सुन रहा, तो उन्होंने क्या करा? प्रोटेस्ट करना शुरू करा, आंदोलन करना शुरू करा। ऐसे बैनर वगैरह ले लिए, रोड को जाम कर दिया और बोला कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमें भी इक्वल ट्रीटमेंट दो। तो इस तरीके से जो वुमेन्स की बात थी ये बाद में जाकर गवर्नमेंट को भी माननी पड़ी और लोगों को भी माननी पड़ी। शोइंग सॉलिडारिटी। अब सॉलिडारिटी का मतलब क्या है? जो वुमेन्स मूवमेंट थी इसके अंदर सारी वुमेन्स एक साथ इकट्ठी हो गई और उन्होंने बोला कि हम सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसलिए हमें एक साथ इकट्ठे होना पड़ेगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग सॉलिडारिटी। सब एक साथ इकट्ठे हो गए। नहीं तो होता ना कि कोई वुमेन बोल रही है कि मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, स्कूल जाना ही नहीं है, तो मैं तो ठीक हूँ, लेकिन फिर उसको और वुमेन्स ने समझाया कि देखो तुम्हें स्कूल जाना ज़रूरी है, तुम्हें पढ़ना लिखना ज़रूरी है, हमारा साथ दो इस आंदोलन में, गवर्नमेंट को बताओ कि वुमेन्स को भी इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो फिर यहाँ पर सॉलिडारिटी भी शो करी वुमेन्स ने। तो जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अब आपसे एक सवाल पूछना है मुझे, व्हाट वॉज वुमेन्स मूवमेंट? वुमेन्स मूवमेंट क्या था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, शाउट आउट चाहिए, तो मेंबर बनना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं क्या, समझते हैं एक बार। देखो ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में विद 1 सेंटेंस डेफिनेशंस के साथ एक्सप्लेन करा है। नोट्स हैं ये सारे इस चैप्टर के, तो आपको पूरा चैप्टर बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इन नोट्स के अंदर कवर हैं। ये नोट्स कैसे मिलेंगे आपको?
सिंपली मेंबर बन के। अब नोट्स मिल गए, इसके साथ साथ आपको सैम्पल पेपर। अब आप 7th क्लास में आ गए हो, बड़ी क्लास में आ गए हो, तो जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर के बीच से आते हैं, बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में। तो वो वाले क्वेश्चंस जो चैप्टर के बीच से आते हैं वो कहाँ से मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको सैम्पल पेपर से, जो कि मेंबर्स को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप वो सैम्पल पेपर सॉल्व कर लोगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। साथ ही में आपको शाउट आउट मिलेगा, मतलब आप ये मेंबर बन रहे हो, इस चीज़ के लिए आपको कम्युनिटी टैब के अंदर शाउट आउट दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, मेंबर बनो, ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। मनु से ज्ञान लेते रहो।